बांग्लादेश के मुद्दे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान सामने आया है, तो वहीं मनीष सिसोदिया को कई शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी ईडी और सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका टीएफडी इंडिया लाइव में। बांग्लादेश का मुद्दा भारत के लिए भी बेहद चिंता का विषय बन चुका है और अब जब वहां नई सरकार ने कार्यभार संभाला है, तो ऐसे में भारत की केंद्र सरकार को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले ही जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से यह अपील की थी कि वह बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण दे, तो वहीं अब हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को देश की सेना और उन बांग्लादेशी हिंदुओं को दे देना चाहिए जिनके ऊपर वहां अत्याचार हो रहे हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं के मंदिरों को ही नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि मंदिरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। बेरहमी से हिंदुओं को मारा जा रहा है और बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार सरेआम हो रहा है। उनका कहना है कि यह सब देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं बहुत विचलित हूँ। बांग्लादेश की घटना को देखकर उन्हें बड़ी शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो घटना घट रही है, इस समय सभी भाईचारा गैंग चुप्पी साधे हुए हैं। जहां जहां जनसंख्या कट्टरवादियों की बढ़ रही है, वहां वहां यही हालात हो रहे हैं। साध्वी प्राची की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब बांग्लादेश के हालात तो बिगड़े ही हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर भी देश में तनातनी का माहौल है। आखिर आपका साध्वी प्राची के बयान पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, जिसे आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया को जमानत पर रहते हुए कई शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी शर्तें माननी होगी। पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, तो वहीं दूसरी शर्त ये है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करते समय उनके मामले में लंबी अवधि की कैद पर विचार करना चाहिए था। आज सीबीआई और ईडी विपक्ष और जनता के सवालों में घिरी रहती है। ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की तर्ज पर एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब झारखंड में सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीधे कार्यवाही नहीं कर सकेंगी। हेमंत सरकार ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव करते हुए ये प्रावधान किया है। हालांकि अब झारखंड सरकार के इस फैसले की बीजेपी ने आलोचना कर दी है। उन्होंने सरकार पर अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी से बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने हेमंत सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय बंगाल सरकार की तरह है, जिससे केंद्रीय एजेंसी के पांव में बेड़ी लगाई जा सके। हालांकि बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए जेएमएम ने कहा कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरह मनमाने ढंग से केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्यवाही की जाती रही है, उससे साफ लगता है कि केंद्र के इशारे पर यह हो रहा है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड इकलौता राज्य नहीं है, बल्कि इस तरह के निर्णय पूर्व में भी कुछ अन्य राज्यों द्वारा लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में रखना, जिस पर न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय एजेंसी कैसे काम करती है। ऐसे में इन पर अंकुश लगाना अच्छा निर्णय है। हालांकि आपका झारखंड की सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए टीएफडी इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।